हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब बात है एक्सरसाइज 10.2 की। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ of the tangent to a circle is 24 and the distance of q from the center is 25. द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, हमें रेडियस फाइंड करनी है। बाकी दो चीज़ दी हुई है। क्या क्या चीज़ दी हुई है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है 24 और उसका जो टेंजेंट है उसका कोई पॉइंट क्यू है, उस क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है। जब इन सब चीज़ों को लेके कलेक्ट करके हम चित्र बनाते हैं तो ये है। देखो, क्या ये एक सर्किल है? हाँ, एक सर्किल है। इसका सेंटर ओ है? हाँ है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, हमने एक पॉइंट क्यू से लिया। क्यू से जो इस पॉइंट क्यू से इस लेंथ, इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और इसी क्यू से इस सर्किल के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें इसकी रेडियस आर बतानी है। आप ये बताइए, क्या ये यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी कि जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ या नहीं हुआ? और अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो कौन सी थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में? नाम बताऊं? पाइथागोरस। क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस। इसमें ये हाइपोटेनस होगा, ये वाला। क्यों होगा हाइपोटेनस? ये क्योंकि 90 डिग्री के एंगल से जुड़ी हुई एक लाइन तो बेस होती है और एक हाइट होती है। अब बेस आप किसी को मान सकते हैं, इसको हाइट मान लो, इसको बेस मान लो, इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाइट और बेस कुछ भी हो सकती है। चलो करते हैं। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमें आर निकालना है। देखो हमारे पास क्या है, गिवन दैट, यहाँ पे बात करें, गिवन दैट ओ क्यू कितना है? ये है। पी क्यू कितना है? ये है। और ओ पी जरा देखो, ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी इस ट्राइंगल में। जो ट्राइंगल है वो बन रहा है, पाइथागोरस की थ्योरम ये है। इसमें हमने वैल्यू रख दी, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 का स्क्वायर इक्वल टू जो हाइपोटेनस है 25 का स्क्वायर। तो ओ पी इधर ही रहने दिया और इस 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, उसको निकाल के इसको उधर ले गए और इसका जो स्क्वायर होता है वो 656 होता है। 625 होता है, सॉरी। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 49 आया। और जैसे ही ये 49 आया हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। भाई 49 आ गया ये, हाँ 49 आ गया। स्क्वायर रूट निकाल के 7 आ गया, मतलब रेडियस 7 आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर, मतलब चित्र दिया हुआ है, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। जरा देखें, टी पी ये रहा, टी पी, टी क्यू ये रहा, टी क्यू, ये दोनों टेंजेंट है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन पे। टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर हो, सो दैट, इस तरीके से हैं, पी ओ क्यू, जरा पी देखे, पी और ये रहा ओ और ये क्यू इक्वल टू 110, ठीक है। देन पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू, ये बताना है। तो सो सिंपल है। देखो ये टेंजेंट है तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? बिल्कुल होगा। ये भी टेंजेंट है टी क्यू, तो क्या ये 90 डिग्री का होगा? बिल्कुल होगा। ये 90 डिग्री तो ये हो गया, 90 डिग्री इधर ये हो गया और ये 110 हो गया। और एक और बात, ये देखो 4 साइड से बनी फिगर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड करने पर 360 आता है। तो देख लो, 90 ये हटाया, 90 ये हटाया और ये 110 हटाया। तो अब बता दो 360 पूरा करने के लिए इसे कितना करना होगा? चलो कर देते हैं इसका आंसर। देखो वही वाली बात जो मैंने लिखी हुई है, ये एंगल 90 डिग्री का है, वो मैंने बताए थे, वो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360। ये पी ओ टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर सारे एंगल्स लिखे, ये सारे एंगल्स लिख दिए। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू, एंगल टी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इक्वल टू 360। और 1% भी गलत नहीं होगा। जो एंगल हमें पता है 90, 110, उनको हमने लिखते चले गए और उसके बाद जो एंगल नहीं दिया है, जो एंगल निकालना है, वो हमने ऐसे रहने दिया। हमारे पास इन सब को जब आप ऐड करोगे तो कोई नंबर आएगा, उसको फिर दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो 360 से माइनस हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद 70 आएगा और यही आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग ऐसा ही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined each other at an angle 80 डिग्री। एक फ़र्क है इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में, इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, इसमें चित्र हमें खुद बनाना है, उसमें चित्र हमें दिया हुआ था। देन POA इज इक्वल टू, क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है। इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, मतलब दो टेंजेंट हैं, दोनों के नाम PA और PB है, क्योंकि वो बाहर किसी पॉइंट P से लिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था इसके इंट्रोडक्शन में, मतलब 7.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट से तभी खींचे जा सकते हैं जब वो पॉइंट बाहर हो, कहीं बाहर हो, सर्किल से बाहर हो। तो P कॉमन है, मतलब P बाहर होगा, पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक टेंजेंट का नाम PA है, एक का नाम PB है, और उस सर्किल का जिसका सेंटर O है वो एक दूसरे से 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हुए जब आप चित्र बनाओगे तो ये बनेगा, ये टेंजेंट PA, ये टेंजेंट PA जिसका सेंटर O है, एक दूसरे से 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमको क्या बताना है, POA, ये रहा P और यहाँ O और ये A, मतलब ये वाला एंगल बताना है, सिर्फ इतना एंगल। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे और इधर भी दोनों एंगल बराबर होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमें 80 डिग्री का एंगल दिया है, 80 डिग्री का एंगल दिया है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। पहले मैं देहाती भाषा में आपको पूरा समझा देता हूं। तो ये जो एंगल है वो 100 डिग्री का अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? 100 और 180, 100 और 80, सॉरी 100 और 80 मिलके तो हो जाएगा 180, 100 और 80 और 90 और 90 जो है 90 90, ये 180, तो 360 ये पूरे हो गए इस वाले क्वाड्रिलेटरल में। तो ये 100 डिग्री का पूरा हो जाएगा, पूरा एंगल, और उसका आधा ये 50 डिग्री का हो जाएगा। और इसी को हम गाय बगाए किसी तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं। हमने लिखा है इट इज़ गिवन दैट P एंड PB आर टू टेंजेंट, ये हमको दिया है। देयरफॉर वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ लिख गया, ये थॉर्टिकल मैंने थोड़ा रखा हुआ है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये देखो, ये एंगल उसकी टेंजेंट वाले एंगल की बात कर रहा है 90 डिग्री, जो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। ये आप देख देख के भी लिख सकते हैं, चित्र में देख के। और उसके बाद हमने क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है। देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, जिसमें से हमने सारे एंगल A, एंगल P, एंगल B और एंगल O इक्वल टू 360 लिख दिया। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ ऐसे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जो बीच वाला एंगल होता है वो मेन एंगल माना जाता है, P, ये B, ये O इक्वल टू 360। एंगल A 90 डिग्री होगा, एंगल P देखो वो वाला एंगल P 80 डिग्री का है, एंगल B जो B पे पॉइंट टेंजेंट है वो 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल ये निकालना नहीं, लेकिन फिलहाल हम इसको निकालें, इक्वल टू 360, ये आ गया पूरा 100 डिग्री का। अब हम वो एंगल बराबर होते हैं उस बात को ही प्रूव करने जा रहे हैं। ज़रा मैं आपको एक बार चित्र और दिखा दूं, क्योंकि चित्र भी इसके लिए ज़रूरी है। देखिए, हाँ, आप ज़रा चित्र में देखिए, PA या AP बराबर है PB के, दोनों टेंजेंट हैं। OA इक्वल टू OB दोनों रेडियस हैं, और OP दोनों में कॉमन है। इस तरीके से ये दो ट्राइंगल, ये इधर देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो बाकी चीज़ें सारी बराबर हो जाएंगी। तो जो एंगल हमने निकाला है, हमने जो एंगल निकालना है वो दो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और वो एंगल पूरे एंगल के हाफ हो जाएगा, और उसे 50 डिग्री, जो मैंने आपको पहले चित्र पे बता दिया था वो सारी रामायण अब मैंने यहाँ पे आके बताई है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल बनाया, उसमें डायमीटर लेते हैं, और डायमीटर पर, ये डायमीटर है इसके, इस पर के जो लास्ट वाले पॉइंट है, डायमीटर क्या होता है, इधर टच करेगा, इधर टच करेगा, उन पर अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं, जैसे
इस पॉइंट ए पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दिया और बी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दिया तो वो ये दोनों टेंजेंट जो हैं ये पैरेलल ही होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको पैरेलल प्रूव करनी है तो पहले आपको पैरेलल प्रूव होने की कंडीशन पता होनी चाहिए। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इन द सेम साइड जो होते हैं वो 180 के होते हैं। जब वो पैरेलल होती है तो ये कंडीशन होती है, और अगर ये एक भी कंडीशन किन्हीं दो लाइनों में हो जाए तो वो पैरेलल हो जाती हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल इन द सेम साइड और भी बहुत सारी क्वालिटी हैं जो फॉलो होती है। और अगर कोई एक क्वालिटी हम दो लाइनों में फॉलो कर दें तो वो लाइन पैरेलल भी हो जाती हैं। और इसी बात का हम यहाँ फ़ायदा उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए टेंजेंट की क्वालिटी से, सबसे पहले मैं टेंजेंट की बात से बोल रहा हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ज़रा ऊपर चित्र में मैं बता रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है तो क्या ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे? और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। एक कंडीशन से फॉलो कर दिया। ऐसे ही आप इसको और इसको 90 डिग्री का बता के फॉलो कर सकते हो। आप 90 और 90 को ऐड करके भी कर सकते हो कि 90-90 ऐड हो गए, एंगल इन सेम साइड 180 का है तो ये पैरेलल हो गए। इनमें से कोई सी भी क्वालिटी से आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ओ ए परपेंडिकुलर है आर एस पे, टेंजेंट की क्वालिटी से ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। वही टेंजेंट पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस सेंटर पे से कोई लाइन जा रही हो टेंजेंट के ऊपर तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। मतलब ये हमने 90 डिग्री का एंगल लिख दिया, वही बात हमने यहाँ लिख दी बार बार, ऐसे ही ये यहाँ पे लिख दिया। आगे भी करते हैं। आगे हम क्या काम करेंगे भाई, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक ही, ये तो दो मैंने बताई हैं। आप किसी एक कंडीशन को लिख के भी बोल सकते हो, मैं सही बता रहा हूँ। ओ ए आर इक्वल टू ओ बी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइन पैरेलल होती हैं, यही बात है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे इतने कंफ्यूज और इतने परेशान होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। और परेशानी ये नहीं है कि बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको आंसर समझ में नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अरे जब आप परेशानी को ही नहीं समझोगे तो इलाज क्या करोगे? चलो मैं आपको बताता हूँ पहले क्वेश्चन को। इसमें बोला है प्रूव दैट, सिद्ध करो, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टू द टेंजेंट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टेंजेंट का, हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचे तो वो सर्किल के सेंटर से होकर ही जाता है। आप कहोगे हाँ ये तो जाता ही है। हाँ, इसी बात को प्रूव करना है बस। यहाँ पर ये एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बदल जाती कि सर्किल के सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो तो बनता ही है, वो बात तो फॉलो होती है, वो तो टेंजेंट का रूल है। टेंजेंट का क्या रूल है कि सर्किल है, देखो यहाँ पे ये सर्किल है और ये टेंजेंट है। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ से मिलाऊं, इस सेंटर से इसको मिला दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता ही बनता है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि नहीं, ये सर्किल है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप उससे इससे मत मिलाओ, सेंटर से मत मिलाओ, इसे सेंटर से मत मिलाओ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और ये प्रूव करो कि वो सेंटर से ही जाता है। ये बात प्रूव करनी है। हमने कहा कि ना, हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। हमने कहा कि ना, हमने एक सर्किल बनाया, हमने एक टेंजेंट बनाया, हमने उस पर परपेंडिकुलर खींचा। मैं इधर दूसरा एक और बनाता हूँ। हमने कहा हमने एक सर्किल बनाया, हमने एक टेंजेंट भी बना दिया, हमने ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक परपेंडिकुलर खींचा। हमने कहा कि ना वो तो भैया सेंटर से नहीं जा रहा। हमने ये कहा कि वो सेंटर से नहीं जा रहा। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे आंसर को। अब आप मेरी थीम को समझे, जबरदस्ती अपने क्वेश्चन ना लगा के सिर्फ पहले जो बोल रहा हूँ उसको समझे। हमने कहा कि नहीं, वो सेंटर से होके नहीं जाता, मतलब हमने एक सर्किल लिया, टेंजेंट लिया और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और वो सेंटर से होके नहीं जा रहा 90 डिग्री का एंगल। पर हमने ये कहा कि अगर सेंटर को उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाते हैं तब तो 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। तो सदा सत्य रहने वाली बात है, तो टेंजेंट की क्वालिटी है। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक ही है, जब हमने 90 डिग्री का एंगल नीचे से ऊपर को बनाया था तब भी वही है, और सेंटर को जब इससे मिला रहे तब भी वही है। क्या एक पॉइंट पे दो 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं इस तरीके से, वो भी अलग अलग? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नीचे से जो लाइन जा रही है ऊपर को और ऊपर से जो लाइन आ रही है नीचे को, वो दोनों एक ही लाइन हो। और इसी थीम को हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम ये सारी बातें
थॉटिकली और ये लेट वेट करके सब कुछ मैं बोलूँगा, लेकिन थीम यही है। हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है। अब क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पासिस वी हैव टू प्रूव दैट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें प्रूव करना है कि अगर हम ए बी के ऊपर कोई लाइन खींचते हैं पॉइंट पी पे, वो सेंटर ओ से जाती है। हम क्या काम करते हैं, वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना चाहिए। चलो ठीक है, लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया दैट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी, हमने परपेंडिकुलर जो खींचा ए बी के ऊपर पॉइंट पी पर, डज नॉट पासिस थ्रू ओ, वो ओ से नहीं जाता। लेट पासिस थ्रू अनदर पॉइंट ओ डैश, मान लिया वो अनदर किसी और पॉइंट ओ डैश से जानता है, तो हम क्या काम करते हैं, जॉइन ओ पी। अब उस सेंटर वही सेंटर को तो पर उससे मिला, और ये तो हमने पहले ही खींच लिया है। अब क्या होगा, अब हमारे पास दो कंडीशनें आ चुकी हैं। क्या कंडीशन आई है वो अभी आपके सामने आने वाली हैं, जरा चित्र को देख लें। इसके अकॉर्डिंग अब हमने जो परपेंडिकुलर खींचा है वो ये 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा टेंजेंट की क्वालिटी से। हम कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, ये दोनों इक्वेशन, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल आते हैं। अरे ये क्या, लेकिन चित्र पे देखने पर तो लग रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है। भाई ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल से बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और दोनों, ये बात पॉसिबल नहीं है कि दोनों 90 डिग्री के एंगल भी हैं और एक छोटा लगे एक बड़ा लगे। ये तभी हो सकता है जो हमने सोचा है वो गलत हो, और ये तभी पॉसिबल है जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो, जो हमने सोचा है, जो हमारा एज्यूम है वो गलत हो। तो इसका मतलब ये है जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ए बी पॉइंट पी पे, वो सेंटर से ही होकर जाता है। चलो, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बेहद पसंदीदा लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज ऐसी है कि आपको कंफ्यूज्ड करके डाल दे। आप सोचोगे ये टेंजेंट की लेंथ है और ये कोई अलग पॉइंट है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जब आप ये, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज किस में हो जाओ कि टेंजेंट की लेंथ दी है, टेंजेंट की लेंथ दी है, या फिर ये टेंजेंट की लेंथ दी है, या पॉइंट ऑफ सेंटर से उसकी उसकी जो टेंजेंट का पॉइंट है उसकी डिस्टेंस दी है, तो आप ये याद रख करना कि हाइपोटेन्यूज कौन सा बनता है। मैं एक नॉर्मल थीम बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप इसको टेंजेंट की लेंथ मान रहे हैं तो गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़े, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो ए पॉइंट, यहाँ पे जो बोला, जो ए पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इज 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस। और जब आप चित्र बनाओगे, आप एक सर्किल बनाओगे, सेंटर बनाओगे, पॉइंट लोगे और उसको यहाँ से यहाँ तक मानोगे और इसको यहाँ से यहाँ तक खींचोगे, तो आप देख लेना 90 डिग्री का एंगल ये है। और हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होता, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज दोनों साइडों से बड़ा होगा, मतलब इस वाली साइड से और इस वाली साइड से हाइपोटेन्यूज बड़ा ही बड़ा होगा। और जब ये बड़ा होगा तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 हो ही नहीं सकती। वैसे क्वेश्चन में भी बोला, लेकिन क्वेश्चन की भाषा थोड़ी टिपिकल है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आती। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर होगा, और ये रेडियस r निकालनी है, और इसको अब हम निकालने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर ओ इज द सेंटर, ए बी इज द टेंजेंट, और ये सब लिखने के बाद हमें पता चला ये ओ ए, ये ओ बी, और इस सेंटर में 90 डिग्री का एंगल। मेन काम है हमारा पाइथागोरस की थ्योरम लगाना। पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये भी ना लिखो ना, कोई परेशानी नहीं, इतना अगर ना भी लिखो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और चित्र में टेंजेंट और जो सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है जहाँ से टेंजेंट हमने लिया है, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ओ बी 3 आ जाएगा, और यही रेडियस हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक सर्किल आप जानते हो या नहीं जानते, सर्किल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक हो, मतलब दो सर्किल हैं जिनका सेंटर एक है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल के उस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है विच जो टच द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉल सर्किल को टच करती है, छोटे सर्किल को। सबसे पहले हमने दो सर्किल बनानी है, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, दोनों सर्किल हैं, एक ही सेंटर है और एक की रेडियस है कितनी, एक की रेडियस तो 3 है और दूसरे की रेडियस कितनी है, दूसरे की रेडियस है 5। हमने क्या काम किया, बड़े वाले सर्किल पे एक कोड इस तरीके से बनाई पी क्यू, जो छोटे वाले सर्किल को ए पर टच करके जा रही है। अब हमें इस पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप जरा इस चित्र को देखिए, क्या ये जो पी क्यू है ये छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट नहीं होगा? जब ये टेंजेंट होगा तो ओ को जब ए से आप मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसकी ओ ए लेंथ कितनी होगी 3, छोटे वाले सर्किल की रेडियस, और ये ओ पी लेंथ कितनी होगी 5, बड़े वाले सर्किल की रेडियस। तो आप इसकी ये वाली लेंथ पी ए लेंथ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पी ए लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और ये जो मिड पॉइंट होता है, क्योंकि भाई इस साइड भी ये 5 है और ये 3 है तो यहाँ इधर भी सेम आएगा, वही बात होगी। तो इस तरीके से हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ ऑफ टेंजेंट और या फिर कहें लेंथ ऑफ कोड आराम से निकाल सकते हैं। ज़रा हम पहले चित्र को देखते हुए इसको लिख देता हूँ मैं पहले। देखिए यहाँ पर ये भाग जाए, हाँ भाग गया, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आप चित्र में देखो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सेंटर से उस टेंजेंट को मिलाते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ ए ये 3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर भी नीचे लिख दिया, ये गड़बड़ी हो जाती है कई बार, कोई बात नहीं, एडजस्ट तो होता ही है। 3 का स्क्वायर 9, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब 9 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो के 9 16 आ जाएगा, ए पी स्क्वायर तो ए पी क्या आ जाएगा 4, ये ए पी 4 आ गया, ए पी 4 आ गया तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू डबल हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू ए पी इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, या फिर इसे यहाँ पे समझ लो, सिंस ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट वो काटता है, उस बात को लिख सकते हो और डायरेक्ट लिख दोगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। हमें एक प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सबसे पहले सी फिगर बोल दिया, मतलब हमें चित्र दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक सर्किल को ठीक ठीक चारों तरफ से उसको बंद कर रहा है। जरा आप देख सकते हैं, चित्र आपके सामने है। क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम क्या है, ए बी सी डी, और उसके जो जहां वो सर्किल को टच कर रहा है, जहां जहां पर भी वो सर्किल को टच कर रहा है वो है पी क्यू आर एस। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी, जरा चित्र में ए बी देखो, प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। चलो करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ये देखिए, ये पॉइंट ए है, अगर ये यहाँ से टच कर रहा है तो क्या ये टेंजेंट इस वाले पॉइंट से ये टेंजेंट नहीं हो जाएंगे दोनों? और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। ऐसे ही ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर हो जाएगा पॉइंट बी से, ऐसे ही पॉइंट सी से ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही पॉइंट डी से, भाई पॉइंट डी से ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। ये टेंजेंट की क्वालिटी है। टेंजेंट की क्वालिटी क्या है कि एक सर्किल है, अगर बाहर किसी पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींचता हूँ सर्किल के ऊपर तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं इस पॉइंट से। तो ऐसे 4 पॉइंटों से टेंजेंट खींचे गए हैं तो ये हमेशा बराबर ही होंगे टेंजेंट की क्वालिटी से। तो इस बात को हम यूज़ करेंगे। डी आर इक्वल टू डी एस। जरा पहले ऊपर को डी आर देख लें, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ पहले एक बार। हाँ, जरा देखें डी आर, अब देखें डी एस। सी आर, सी यहाँ पर है, ये रहा पॉइंट सी, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, आगे अब आगे चलते हैं। तो
बी पी, जरा बी देखे, बी पी इक्वल टू बी क्यू टेंजेंट की क्वालिटी से, ए पी इक्वल टू ए एस ये भी टेंजेंट की क्वालिटी से। अब ये 4 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, सबको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब ये होता है इधर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे और इधर वाले इक्वेशन से इधर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इधर वालों को ऐड किया, जरा आप देखोगे तो ये इसके साथ ऐड होके एक लाइन बनाता है, ये इसके साथ ऐड होके एक लाइन बनाता है, और ये इसके साथ ऐड होगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। सी क्यू और बी क्यू एक लाइन बनाते हैं और इसको फिर मैं इधर लिख दूंगा। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा के लिख दिए गए हैं। डी आर में जब सी आर ऐड करोगे तो सी डी आएगा, बी पी में ए पी ऐड करोगे तो ए बी आएगा, और उसमें डी एस में जब आप ए एस को ऐड करोगे तो ए डी आएगा, और उसको सी क्यू में बी क्यू ऐड करोगे तो बी सी आएगा। और इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया।